जल में एक नाग जिसका नाम है कालिया नाग। और कालिया नाग के विष से वह पूरा का पूरा जल जहरीला हो गया है। यहां तक कि जब कालिया नाग श्वास छोड़ता है तो ऊपर से जाने वाले पक्षी भी गिर कर मर जाते हैं। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कह रहे राजन, कालिंदा कालियस्यासीद अध्रदः कश्चिद विषाग्निना श्रव्यमाणपया यस्मिन् पतन्त्यो परिगाह खगा। यानी कि आसमान में उड़ने वाला पशु पक्षी भी कालिया नाग के छोड़ी गई सांस के प्रभाव से गिर करके मर जाता है। भगवान एक दिन सोचे कि इसको यहाँ से मुक्त कराना पड़ेगा, और भगवान ने वायु गगन तत्व को शुद्ध किया, भूमि तत्व को शुद्ध किया, और भगवान ने वायु तत्व को शुद्ध किया। भगवान को अब जल तत्व शुद्ध करना है। जल तत्व को शुद्धिकरण करने के लिए भगवान ने कालिया नाग का उद्धार करने का निश्चय किया। और एक दिन श्री दामा आदि मित्रों को लेकर ग्वाल बाल के साथ गाय चले गए, गाय चराने। वहां गेंद खेलने लगी, और गेंद खेलते खेलते कहां चल गए, कदम की डार पर चढ़ करके वहां से इतनी जोर से गेंद फेंका कि गेंद चली गई कालियादह में। और कालियादह में गई तो भगवान से श्रीदामा लड़ने लगे, बोले हमारा गेंद ला के, तो बोले हम बाजार से नया दिला देंगे। तो श्रीदामा कहे ना ना, हमारा वह पुरन के चाहिए हमके, जो हमारे गिरौले हुआ बाबू ले आई नंबर यहन बहुत। कृष्ण ने कहा वही चाहिए। श्रीदामा कहते हाँ मित्र, हमको वही गेंद दीजिए, हमारे पिताजी बहुत मारेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, क्षणिक रुको, मैं वह बाल लेकर आता हूँ, मैं गेंद लेकर आता हूँ। और कन्हैया दौड़ कर कदम के पेड़ से छलांग लगा दिया। बड़ा सुंदर सा भाव है। हो कृष्ण कूद गए, हो कृष्ण कूद गए, हो कृष्ण कूद गए, काले दह में जाए के गेदवा गिराई के। कूद गए काले दह में जाए के गेदवा गिराई के। हो कृष्ण कूद गए, काले दह में जाए के गेदवा गिराई के ना। हो कृष्ण कूद गए, कृष्ण कूद गए काले दह में जाए के गेदवा गिराई के ना। जय हो। लगे नाग को जगाने, नागिन लगी समझाने लगे, नाग को समझाने नागिन लगी समझाने लगे नाग को जगाने, नागिन लगी समझाने लगे, नाग को जगाने नागिन लगी समझाने। ओ नागिन लगी समझाने, नागिन लगी समझाने, नागिन लगी समझाने, नागिन लगी समझाने। हो नाहक जान ना गवावा, यहाँ आय के दवा गिराई के ना। कृष्ण कूद गए काले दह जाए के गेदवा गिराई के ना। हो कृष्ण कूद गए काले दह में जाए के गेदवा गिराई के ना। हो कृष्ण कूद गए काले दह में जाए के गेदवा गिराई के ना। लगे नाग को जगाने, नगिनिया समझाने लगी भैया बहुत जहरीले हैं। अब आपका इतना सुंदर रूप देखकर ऐसा लगता है कि आपको कुछ कहने का मन नहीं करता है, लेकिन कृष्ण माने नहीं, बोले मैं अपना गेंद लेकर के ही जाऊंगा। तो नागिन नहीं समझा पाई, तो कृष्ण नाग को जगा दिए। और जब नाग जगा तब तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनमाली। पम 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 पटकत पम पम पनन हो। तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवाली। पम 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 पटकत पम पम पनन हो। तांडव गति निर्तत बनवारी, तांडव
बधुहारी सम 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 सनकादिक नम 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 नारदा सम 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 सनकादिक नम 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 नाग नारद ऊपर मम मम मह महादेव बम 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 बलिहारी बम 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 महादेव बम 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 बलिहारी विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी गम 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 गंधर्व सभी देत ताली गम 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 धर्म सभी देत ताली सूरदास प्रभु के बान किम किम किन हो न जान सूरदास प्रभु के बाने किम किम दे कब न जाने चम 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 चरण धरत अभय भैया आली चम 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 चरण धरत अभय भैया आली तांडव गति मुंडन पर निरतत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी पांडव पम पम पटक पम पम बनन तांडव गति मुंडन पर निर्गत बनवारी तांडव गति मुंडन पर निर्गत बनवारी जो नाग अपना फन उठाता भगवान को पकड़ने के लिए एक सवाक सर वाले हैं। भगवान उसके उस फन पर चरण का इतना जो थाप लगाते, एक हाथ में बंसी दूसरे हाथ से भगवान नृत्य कर रहे हैं गेंद लेकर के, और जो चरण की चाप लगाते थाप लगाते उसका सर फट जाता, खून बहने लगता। नाग पत्नियां किनारे से आकर भगवान से स्तुति करती है, कहती है नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवाय सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। क्षमा करती कहते प्रभु हम तो खल हैं, सठ हैं, आप हमें क्षमा करिए। और कहते हैं नागराज, कालिया नाग कहता प्रभु जब भगवान ने कहा कि इस कालिदाह को छोड़ करके, यमुना को छोड़ करके तुम दूर कहीं चली जाओ, तो कहता है प्रभु मैं यहां पर गरुड़ जी के भय से रहता हूं, मैं यहां गरुड़ के भय से रहता हूं। तो भगवान ने अपने चरणों के निशान नाग के सर पर दिया और कहा आज से चम 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 चरण धरत, अपने चरणों के निशान कालिया नाग के सर पर दिया और कहा आज से सांप नाग प्रजाति को कभी भी गरुड़ से कोई भय नहीं होगा, अभय दान दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद नाग लयम रमणकम, उस कालिदाह को त्याग करके नाग कहां चला गया? रमणीक द्वीप को चला गया। इसके बाद भगवान अपने जीवन में बहुत सारी लीलाओं को किया। एक बार वन में आग लग गई, सारे ग्वाल बाल हैं, सब लोग गिला सोच रहे कि क्या करें, कहां जाएं, सब कन्हैया के पास आए और कन्हैया से कहे, कन्हैया ने कहा कुछ नहीं, आप लोग नेत्र बंद करिए, प्रार्थना करिए। और जब सबने नेत्र बंद किया, बचाया ग्वाल को जाकर पिया दावानल आग, वही कन्हैया अंजलि बांध करके दावानल अग्नि को पी गए। भगवान 2 बार अग्नि पिए हैं, एक बार वन में लगी दावा अग्नि को पी गए और दूसरी बार महाभारत में। बोले राधे। इसके बाद भगवान वेणु गीत सुंदर। भगवान एक दिन, अच्छा समय का ध्यान दीजिए, देखिए भगवान सायंकाल गोधूली बेला भगवान का उच्चारण करके वापस आ रहे हैं और भगवान का स्वरूप कितना बंदरिया है। आगे आगे गाय चल रही है, पीछे से सूर्य की लालिमा, गाय के खुर से उड़ रही धूल, भगवान के गले में वैजयंती की माला, कंधे पर काली कामर, कमर में बंसी, पैर पर पाजेब और सर पर मोर मुकुट। वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला।
रंधार वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्द वृन्दारण्य स्वपद रमणम् प्राविशद कीर्ति कीर्ति। भाव का कैमरा, वो दृश्य देखना है तो भाव का कैमरा, भक्ति की बैटरी, श्रद्धा रूपी मेमोरी कार्ड लगाइए और फिर जब वो दृश्य देखने का प्रयास करिए तो कितना सुंदर मनोरम दृश्य होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पीछे से लाल प्रकाश, सामने से गाय के खुर से उड़ने वाली धूल के बीच में श्याम वर्ण, बल्कि नीले वर्ण, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, गले में वैजंती की माला, माथे पर मोर मुकुट और कन्हैया काली कांवर कांधे पर डाले, पैर आधा शरीर धूल दूसरी, लेकिन मुखमंडल की कांति चमक रही है। लाल रोशनी में सूर्य के समान विपरीत दिशा में चल रहे हैं। गाय के खुर के उड़ने वाली धूल के अंदर से भगवान की जो सुंदर सी छवि, जो विग्रह का दर्शन हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, और भगवान गैयों को डांटते नहीं, गैयों को मारते नहीं है, भगवान अपनी बंसी से गैयों को निर्देशित करते हैं। और भगवान की बंसी के छिद्रों से निकलने वाली मधुर सुन पर सुंदर चली आ रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ही फाटे फूटे नयन जरये सुतन के ही काम, द्रवई श्रवई पुलक नहीं, तुलसी सुमिरत राम। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख, दास भये सब पार। भगवान के भरोसे ऐसे प्रभु के चरण चिन्ह को देख करके अपने मन में धारण करिए। आइए हम सभी लोग चलते हैं। एक दिन भगवान कदम किनार पर बंसी बजा रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कि यमुना के तट पर कुछ गोपियां स्नान कर रही हैं। यहाँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी शिक्षा है। माताओं के लिए भगवान की हर लीला से कुछ न कुछ शिक्षा। कैसी शिक्षा? स्त्रियों को कभी भी, चाहे अपने घर में हो, तीर्थ में हो, कहीं भी हो, निर्वस्त्र अवस्था में स्नान नहीं कर। आप चाहे जितने सती हो, लेकिन अगर आपने निर्वस्त्र अवस्था में जल में स्नान कर लिया तो वहीं से आपका सतीत्व भंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जल के देवता वरुण, वरुण पुरुष हैं और जल के अंदर विचरण करने वाले यक्ष गंधर्व वो भी पुरुष हैं। हमारे यहाँ सनातन, हमारी संस्कृति कहती है कि अगर सपने में भी, ख्याल में भी पर पुरुष का ध्यान आ जाता है तो सतीत्व नष्ट हो जाता है। अगर आपके शरीर से किसी दूसरे पुरुष का शरीर स्पर्श होगा तो आपका निश्चित रूप से सतीत्व भंग होगा। यहाँ पर जब गोपियों ने देखा कि मेरे वस्त्र चोरी हो गए, गोपियों ने देखा ऊपर कन्हैया बंसी बजा रहे हैं। किसी ने कहा वो देखो ऊपर बैठा है, तो धमका रही हैं, चल मेरा कपड़ा देने तो चल करके यशोदा से बताती हूँ अभी तेरी माँ से। यशोदा से बताऊंगी जैसे गोपियों ने कहा, वैसे कन्हैया ने कहा चल चल, हाँ ठीक तो चल बता। हाँ तो चला हमारे घरे बताओ, हम तुम्हारे घरे चले थे बताइए। कन्हैया ने कहा हमारे घर क्या बताओगी? गोपियों ने कहा हमारे नहाते हुए इसने हमारे कपड़े चुरा लिए, तो मैं तुम्हारे घर क्या बताऊंगा? तुम मेरे घर में क्या कहोगे? तो कन्हैया कहते हैं मैं तुम्हारे घर में ये कहूंगा, इससे पूछो जो कपड़ा ये कल पहनी थी उसका कपड़ा मेरे पास कैसे आया। गोपियों ने जब अंत में प्रार्थना किया और यहाँ पर दिशा निर्देश किया, कहा कि हे देवी, नग्न अवस्था में 5 काम मना। स्नानम, स्नान नहीं करना है बिना वस्त्र के। दानम, दान नहीं करना है। होमम, हवन नहीं करना है। शयनम, अपने ही घर में हो लेकिन कभी निर्वस्त्र होकर सोना नहीं है। भुजिम, ये 5 स्नान, दान, होम, शयन और गमन, ये 5 कार्य निर्वस्त्र अवस्था में नहीं करना है। ये स्मृतियां कहती हैं
यही शिक्षा देकर के भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को छोड़ा। उसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा वन में गाय चराते हुए बलराम भैया गोपी कहते हैं कि प्रभु भूख लगी है, कुछ व्यवस्था करो। कन्हैया ने कहा अच्छा रुको, कुछ दूर पर ब्राह्मण है यज्ञ करने, चलो उन्हीं के आश्रम पर चलते हैं। भगवान गए, भोजन मांगा, राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निर्वहण, कुछ भोजन की व्यवस्था करिए। गए, उन्होंने कहा, और जब वहां गई तो यज्ञ पत्नियों ने कन्हैया को तो भोजन कराया और थाली में लेकर के उनके ग्वाल बाल के लिए भी आई, सुंदर भोजन कराया। और जब भोजन करा कर गई तो उनके पतियों ने जब जाना, उनके पतियों ने कहा, भगवान कहते हैं आप अपने घर में जाओ। तब ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं कि हे कन्हैया, इस जंगल में, इस निर्जन वन में हम अपने घर को छोड़ करके तुम्हारे पास आई हैं, ग्वालों के बीच में आए हैं। अब अगर हम यहां से वापस जाएंगे तो हमारे पति हमको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उसी समय भगवान कहते हैं हे देवियों तुम डरो मत, पतियो नाप सूयेरन पितृ भारत सुतादयः लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्य मनवते। मेरे द्वारा प्रदत्त भक्ति और ज्ञान के बल पर तुम्हें वो नकार नहीं पाएंगे। उसी समय वहां पर उन ब्राह्मण यज्ञ का प्रवेश होता है और ब्राह्मण आकर कहते हैं धिगजन धिगजन नास्ति वृद्ध विद्याम धिग व्रतम धिग बहुव्यताम धिग कुलम धिग क्रिया दाक्षम विमुखाते त्वधोक्षसे धिग कुलम धिग क्रिया दाक्षम विमुखाये त्वधोक्षसे। कहते हैं कि जीवन भर तपस्या किया, हम मूर्ख थे, तुमने तो एक पल में भगवान के दर्शन पा लिए। भगवान सहज मिल जाते हैं, क्यों? क्योंकि बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से यही तो कहा कि हरि व्यापत सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, ममता अतिशय लिपटी है, ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो, करतूति बड़ी जग में प्रगटी है। गजबा जहु द्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र समान में कौन घटी है। सो सब कृष्ण के भक्ति बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। अगर भक्त जीव के अंदर भक्ति ना हो तो वो वैसे है जैसे खूब सर्वांग सुंदर स्त्री की नाक काट दी जाए, वैसे सुंदर है। एक दिन भगवान ने देखा कि उनके घर में सुंदर मालपुआ, पकवान, रसमलाई, पकौड़ी, समोसा, चाट बन रहा है। हाँ सुंदर, हाँ मिलेगा मिलेगा, घबराइए नहीं। सुंदर 56 भोग पकवान बन रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ बनता ना होली, दिवाली, नवरात्र, चैत वाले बसियूरा होला, बसियूरा में बनी रहती है कि बनी है सब मैया। तो भगवान आए खेलते खेलते, कहन मैया एक पूड़ी दे दो। मैया ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं। कन्हैया चले गए, थोड़ा उधर से इधर से गए, उधर से घूम कर अच्छा बोले पूड़ी नहीं दोगी, एक कचौड़ी दे दो। फिर डांट के भगा दिया, अभी नहीं जाओ। कन्हैया लौट कर बोले एक लड्डू दे दो। मैया नहीं देती, फिर मना करती। भगवान ने कहा क्या कोई पर्व है, कोई पूजा है, किस लिए क्यों नहीं दे रही हो? नहीं देना तो इतना बना क्यों रही हो? तो मैया कहती हैं आज भगवान इंद्र को पूजा देनी है, गोवर्धन भगवान इंद्र को पूजा देनी है। भगवान कहते हैं भगवान इंद्र को पूजा देनी क्यों देनी है? तो मैया कहती हैं इंद्र प्रसन्न रहते हैं तो धराधाम पर वर्षा करते हैं, और इंद्र जब वर्षा करते हैं तो हमारे घर में हमारे समृद्धि आती है, हमारे नगर में, हमारे गोकुल में वर्षा के जल से घास होती है, जिससे गौओं को चारा मिलता है, दुग्ध मिलता है, और सुंदर उस दूध से हमारे ग्वाल बाल सब हृष्ट पुष्ट होते हैं। भगवान कहते हैं ना,
हमें सुख की प्राप्ति। भगवान ने कहा ना कर्मणा जायन्ते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। मैया कर्म से आदमी सुख दुख की अनुभूति करता है, ऐसे किसी को कोई सुख दुख देने वाला निज कृत कर्म भोग जन ताता, कोई दूसरा नहीं देता। तो क्या करें? यही ते ठानो गिरिपति की पूजा। किसकी पूजा करें? बोले बारिश होती है हमारे गोवर्धन भगवान के कारण। अगर गोवर्धन पहाड़ न हो तो गोकुल में बरसात नहीं होगी। क्यों? कि गोवर्धन नहीं होगा तो जंगल नहीं होगा, जंगल नहीं होगा तो वृक्ष नहीं होंगे, बादल आएंगे और चले जाएंगे। इसलिए तो देवता कौन हुए? पहाड़, गोवर्धन। सबके मन आई सुन लीजिए, ये वही कृष्ण है। त्रेता युग में जिसने जो कह दिया मानना पड़ा, राम को माने। लेकिन कल युग द्वापर में जिसने जो कहा किसी की नहीं माने, सबने माना किसकी? कृष्ण की। 7 साल के कन्हैया 70 वर्ष के नंद बाबा एक बार कह दिए कि नहीं गोवर्धन की पूजा होगी, तो इंद्र की पूजा बंद, जो युगों से चली आ रही थी। और तैयारी करके चले। कैसे? स्वर्ण निर्मित विशान स्वरूपा रौप्य समृत खुरा घृत हारा किंकिड़ी प्रकर झंकृते युक्ता नैचिके नीच तयो रंचिमांचन। गोपाल चंपू में कहा गया कि जिन बैल के ऊपर सामग्री लेकर पूजन के लिए गए, उसके जो सींग होती है बैल की, उसको सोने से मढ़वा दिया गया। जो खुर होती है, खुर को चांदी से मढ़वा दिया गया। रेशम की मड़ियों से जड़े उसके ऊपर अंगवस्त्र डाले गए। पैर में पादुका पहनाया गया, मड़ियों से सुसज्जित करके उसे लेकर चले। आइए हम सभी लोग, भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि गोवर्धन भगवान है। कृष्ण स्वयं रूपम गोप विसंभ्रम गतः शैलो अस्मीति ब्रुवन बरी बलि मादात बृहद्दप। पर्वत पर सवार होकर के चले गए गोवर्धन पर, और भगवान को कहते हैं मैं ही गोवर्धन हूँ। यह विश्वास दिलाया। जो जो भोग गोपियां लगाती चली गई। भगवान, एक भगवान का स्वरूप नंद बाबा की उंगली पकड़कर खड़ा है, और एक स्वरूप भगवान का गोवर्धन पर स्थिति वही हो गई। यहाँ वहाँ द्वे बालक देखा मति भ्रम मोर के आन विसेखा। हो मैं तो। आइए सभी लोग, जजमान परिवार पहले आप खड़े हो जाइए, और जजमान परिवार के मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, सभी परिवारीजन आकर के गोवर्धन भगवान के पास आएंगे, सुंदर उनका पूजन करेंगे। और पूजन के पश्चात कुछ भोग अर्पण करें, द्रव्य दक्षिणा। उसके बाद कम से कम एक परिक्रमा गोवर्धन भगवान की करके फिर अपने स्थान पर बैठेंगे। बारी बारी सभी भक्त आइए। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। सबसे पहले जो दीनानाथ बाबूजी, जो कि इस कथा के मुख्य संकल्पी हैं, जो कि यजमान हैं, वो सर्वप्रथम गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे। और उसके बाद आप सब एक एक करके आएंगे और बड़े भाव से गिरिराज का भगवान नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। हाँ कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लाधे धार कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो।
और आप सब लोग एक एक करके आते रहेंगे और जो भी आपको गोवर्धन भगवान ने दिया है आप कुछ न कुछ जरूर भेंट करते रहेंगे। यो कहे यशोदा मैया लिख जोर लगाओ मेरो भैया। यो कहे यशोदा मैया लिख जोर लगाओ मेरे भैया। गिरवर में हो गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो लख पर गिरवर लेनो दार कन्हैया मेरो। आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, देखिए आप सबके लिए ही इतने सुंदर हमारे पंकज जी ने गिरिराज भगवान को आकार दिया है, तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग आएं और बारी बारी से गिरिराज भगवान का पूजन करें, क्योंकि गिरिराज भगवान की बड़ी महिमा है, बड़ी कृपा है। जो भी पूर्णिमा के दिन गोवर्धन भगवान का परिक्रमा करता है उसके कोई भी जो काम है अपूर्ण नहीं रहते, सब पूर्ण हो जाते हैं। तो आप सब एक एक करके आते रहें और गिरिराज भगवान का भी पूजन करें। लाला की करम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुड़क न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। कैसे झेले एक किलो भार कन्हैया मेरो भारो लख पर गिरवर ले लो धार कन्हैया मेरो भारो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो व्रज गोवर्धन तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन रख लीनो। बादल बरस गए हार कन्हैया मेरो भारो। बादल बरस गए हार कन्हैया मेरो भारो। कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो प्यारो। लख पर गिरवर लेनो तार कन्हैया मेरो वारो लख पर गिरवर लेनो धार कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो। आप सबन से बार बार प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सब गिरिराज भगवान का खूब प्रेम से पूजन करें और कम से कम साथ नहीं तो एक एक परिक्रमा जरूर करके आप अपने अपने स्थान पर बैठें। क्षेत्र में साक्षात आज गिरिराज धरण भगवान पधारे हैं और ये दृश्य कम लोगों को ही देखने को मिलता है, क्योंकि यह जो विधा है हमारे गोसाइयों जी द्वारा रखी गई, इसी को अन्नकूट कहते हैं हम लोगों की ब्रज भाषा में, लेकिन लोकाचार में हम सब लोग 56 भोग कहते हैं। तो आप सब बड़े ही प्रबुद्ध श्रोता हैं, तो आप सब आएं और जो भी आपको ठाकुर जी ने दिया है तो आप ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करें और अपनी मनोकामना ठाकुर जी के चरणों में व्यक्त करें और परिक्रमा करके अपने अपने स्थान पर बैठें। श्री गोवर्धन महाराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन
मुकुट विराज रहो, तेरे माथे 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 मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े जय हो। और चढ़े दूध के धार, हाँ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। आप लोग आराम से पूजन करते रहे। भैया 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 थोड़ा आराम से एक एक लोग निकलते रहिए। बेटा आप बाहर से, वहां से बाहर निकल जाओ, आप खाली वहीं रख दो। एक एक लोग लाइन से निकलते रहिए और परिक्रमा करके अपने स्थान पर जाते रहिए। तेरे साथ कोस के परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस के परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, हो तेरे साथ कोस के परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर जय हो। चकलेश्वर जय। चकलेश्वर है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। लोही पे हीरा लाल चढ़े, तेरे गले में कंठा लाल रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे, हो तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे। थोड़ी पे राधे। थोड़ी पे जय हो। थोड़ी पे हीरा लाल हीरा लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गिरिराज भगवान की जय, बोले कन्हैया लाल की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले व्यासदेव महाराज की जय, बोले भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जो पूजन कर चुके हैं आप सब अपने अपने यथा स्थान पर विराजें। कल की सूचना भी श्रवण कर लें, क्योंकि भागवत जी में वैसे तो प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन विवाह उत्सव और जन्मोत्सव विशेष होते हैं। तो आप सब अपने अपने स्थान पर विराजें और कल की सूचना श्रवण कर लें। उसके बाद आज पंचम दिवस की बड़ी भावपूर्ण हम सब आरती करेंगे और उसके बाद अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। बोले वृंदावन धामों की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय हो, गोवर्धन भगवान की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय। आप सब विराजें और जो पूजन कर रहे हैं वो भी शांति पूर्वक पूजन करें और कानों को इधर रखें और अपने मन को भगवान के चरणों में रखें। देखिए आज इस श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस यहाँ पर विराम
पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा हुआ। और कल खष्टम दिवस यानी कि कल उत्सव का दिन है, पूरा उत्सव का दिन। 2 ही दिन उत्सव के होते हैं, एक तो पंचम दिवस और दूसरा खष्टम दिवस। भाई चतुर्थ दिवस तो भागम भाग लगा रहता है। व्यास जी महाराज भागते 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 शताब्दी एक्सप्रेस ले जाके वहाँ जन्मोत्सव के पास रोकते हैं जब आरती का समय हो जाता है। तो चौथे दिवस को तो नहीं, लेकिन पंचम दिवस और खष्टम दिवस ये 2 दिन भागवत जी में उत्सव के बताए गए। तो आज आप सबने अन्नकूट और 56 भोग का उत्सव मनाया। कल आप सब लोग बड़े ही सौभाग्य से ठाकुर जी के विवाह का उत्सव आप सब मनाएंगे। किस प्रकार से हमारे लाल जी का मैया रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ। तो विवाह में ऐसे मत आइए हो आप सब, जैसे आप सब आज आए हैं, ऐसे नहीं आना है आप सबको। आप सबको विवाह में सज धज के आना है। जैसे अपने यार मित्रों के शादी में जाते हैं तो अगर वस्त्र नहीं होते तो मांग लेते हैं। हमने तो देखा है कि वो कोट पैंट मांग लेते हैं और मांग कर पहन के जाते, क्योंकि एक दिन वो 4 घंटे की इमेज बन जाए और दूसरे दिन चाहे उनको तौलिया में घूमना पड़े, लेकिन 4 घंटे में उनकी पोजीशन बननी चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो मांग कर पहन के आना, लेकिन पहन कर जरूर आना। और मुझे नहीं लगता कि आप सबके पास होगा नहीं, क्योंकि और जिनकी भावना ये है कि मुझे बहू रुक्मिणी मैया जैसी मिले और दामाद मुझे लाल जी जैसा मिले, तो आप सब कन्यादान के साथ आइएगा। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करिए, अगर बेटी है तो लाल जी हमको दामाद के रूप में लाल जी मिले, और अगर बेटा है तो बहू मुझे रुक्मिणी मैया जैसे मिले। ऐसा भाव आप सब खूब कल प्रस्तुत करिएगा। आप सब वैसे जानते हैं क्या क्या, जैसे वस्त्र है, आभूषण है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, BMW है, आप सब लाके हमारे लाल जी को दहेज में दे सकते हैं। हाँ, हम लोगों को मिलता है, हम लोगों को मिलता है, तभी आप लोगों से कहते भी हैं। और कलयुग वाला सोना मत लाइएगा, ओरिजिनल वाला लेके आइएगा। कलयुग वाला लेके आएंगे तो उसका पेंट उतर जाता है। तो आप सब खूब सज के आना, बधाई लेकर आना, क्योंकि बधाई लेकर आएंगे तभी हमारे मनोज महाराज जी का मूड बनेगा और तभी आपको अच्छी अच्छी बधाई सुनाएंगे। तो आप सब अच्छे अच्छे वस्त्रों में आए और बधाई लेकर आए और कन्यादान की सामग्री लेकर आए, ये सोचना है। और कल छोड़ परसों केवल 2 ही दिन शेष हैं इस अमृत महोत्सव के। तो चाहे किसी परात में लूट लीजिए और चाहे किसी गिलास में, ये आपके ऊपर है। तो ये कल की सूचना। राधे, कल आप लोग आचार्य जी बताए दिए, उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करके आइएगा। यहाँ सब गृहस्थ परिवार से हैं, सबको पता है कि बेटी की शादी में पद पूजा, हम लोग दुल्हा पर पूजा करते हैं, पैर पूजा करते हैं। क्या सामग्री लगती है, कैसे लगती है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सज धज कर बढ़िया सुंदर तैयारी से आप लोग आइए। सोना चांदी भले मत ले आइएगा, लेकिन आप लोग और अधिक संख्या में आइएगा। बोले राधे। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन तो पूजा सुंदर आरती। हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। और जितने बैठे सभी लोग गाएंगे। हमें राम राम कहना है, जब तक राम कहना है, राम राम कहना है, जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। राम रामा बोलो राम रामा, राम रामा बोलो राम रामा। कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा बोलो श्यामा श्यामा। यही गाते यही गाते, आओ से दोनों हाथ उठा के यही गाते रहना है, जब तक
तक रहना है, हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आरती पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, घनश्याम यही। जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंसी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भवबंध खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि राम यही घनश्याम यही, हरि राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। हरिः ओम्। यानि कानि च पापानि जन्मजन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। हाथ में